गोपियों को समझाने के बाद, नहीं, गोपियों के समझाने के बाद गोपियों से समझ के आते हैं उद्धव जी। यहाँ पे कृष्ण को बोल रहे हैं कि आप बड़े ही निष्ठुर हो, और फिर भगवान को बोलते हैं कि आप जाओ और उनको मिलो। तो भगवान बोलते हैं कि अभी वो समय आया नहीं है। भगवान क्यों नहीं मिलने चाहते? क्यों? उसका भी कारण है। देखो, भगवान नहीं चाहते थे कि जब मैं गोपियों को मिलने के लिए जाऊं तो जो मथुरा में बार बार जरासंध आके आक्रमण कर रहा है, वो मेरे ब्रजवासियों को भी उसकी पीड़ा मिले, इसलिए भगवान वहां पे नहीं जाते थे। और यहाँ पे जरासंध युद्ध करता है। जो कंस मर जाता है ना, उसकी 2 पत्नी होती है, और वो 2 पत्नियों का जो पिता होता है वो कौन होता है? जरासंध। वो जरासंध बार बार युद्ध करता है भगवान के साथ, और मथुरा पे बार बार चढ़ाई करता है। ऐसे मथुरा पे 17 बार चढ़ाई उसने की। कितनी बार? 17 बार। जब 18वीं बार वो भगवान को मारने के लिए काल यवन के साथ आता है, और काल यवन को ऐसा वरदान होता है, इसलिए उसको पता है कि मैं भगवान से नहीं मरूंगा, तो भगवान के पीछे पीछे भागता है। तभी भगवान सोचते हैं कि अब मेरा मथुरा में रहना उचित नहीं है। और जब काल यवन चढ़ाई करता है ना, तो भगवान दौड़ते दौड़ते जो जूनागढ़ का पहाड़ है ना, गिरनार, वहां तक पहुंच जाते हैं, और वहां पे बीच में एक गुफा होती है, वहां पे प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्रविष्ट होते हैं ना, तो वहां पे देखते हैं भगवान कि एक पुरुष वहां पे सो रहा होता है। उसके ऊपर भगवान अपना जो पटका होता है वो उसको उड़ा देते हैं। यहाँ पे जरासंध जैसे पीछे आते हैं ना, भगवान छुप जाते हैं। भगवान ने अपना जो पटका होता है वो उसको उड़ाया होता है। अब उसको लग रहा है कृष्ण आके यहाँ पे सो गया, और लात मारता है। जैसे ही लात मारता है ना, तुरंत वो जो पुरुष था ना, वो अपनी अंगड़ाई लेके उठता है। जैसे उठता है तो उसकी योग दृष्टि जैसे ही काली यवन के ऊपर गिरती है, और वो जल के भस्म हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान बाहर निकलते हैं, और जब वो भगवान को देखते हैं, उनका नाम था मुचकुंद। मुचकुंद। हाँ, और वो मुचकुंद है ना, इंद्र की लड़ाई में गए थे। तो जब देवता दानव का युद्ध हुआ था ना, तब वो उसमें भाग लिए थे। तो इतने थक गए थे, तो उनको आशीर्वाद मिला था कि अब चाहे उतना सो, और आपको जो निद्रा में से जगाएगा वो जल के भस्म होगा। भगवान को ये सब पता है, अंतर्यामी है, तो भगवान ने वैसा ही किया, और काल यवन मर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान उनको वरदान देते हैं कि आपने मेरी लीला में सहयोग दिया है, इसलिए आपका दूसरा जन्म मेरे भक्त के रूप में होगा। और वही मुझको नरसिंह मेहता बंदे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नरसिंह मेहता की जय, जिसकी वजह से गुजरात में भक्ति फिर से जीवित होती है। बोलो भक्ति मैया की जय। अब भगवान एक ही रात में जरासंध ने यहाँ पे युद्ध के लिए भेजा, काल यवन मर गया। तो भगवान ने सोचा कि अब ये जरासंध के जो बार बार युद्ध करने आ रहा है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मेरा यहाँ पे रहना योग्य नहीं है। वो है ना, पूरा पहाड़ जलाता है भगवान जहाँ पे होता है ना वो, और सोचता है भगवान मर गए है ना, और भगवान कैसे मर सकते हैं। और वो वहाँ पे एक ही जंप मार के कहाँ पहुँच जाते? सीधे यहाँ पे सौराष्ट्र, द्वारका। वो भगवान है। और यहाँ विश्वकर्मा को आदेश मिलता है कि भगवान के लिए नई नगरी बसाई जाए, और वही बनती है द्वारिका नगरी। बोलो द्वारिका धाम की जय। द्वारिका
नगरी बनती है। और भगवान एक ही रात में जितने भी मथुरावासी है उनको लेकर द्वारिका में ला देते हैं योग माया से। और सबका ऐसा ही महल होता है जैसा मथुरा में था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब द्वारिका में भगवान रहते हैं, सुधर्मा उनकी सभा होती है। और यहाँ पे एक दिन एक ब्राह्मण आता है, उसके पास किसी का संदेश होता है। वो ब्राह्मण को संदेश पढ़ने के लिए बोलते हैं। तब पता चलता है कि भीष्मक राजा की पुत्री है जिन्होंने भगवान के लिए पत्र लिखा है। और उन्होंने बोला है कि आपकी गुण और कथा सुनते सुनते ही मुझे आपसे प्यार हो गया है, तो बाकी मेरा पाणी ग्रहण आप करो। जब मैं पार्वती माता की पूजा के लिए जाऊँ ना, तब आप मुझे लेने के लिए आना। ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। भगवान ऐसा ही करते हैं। और रुक्मणी का जो लेटर है ना, वो भगवान ब्राह्मण से सुनते हैं और भगवान वैसे ही वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे रुक्मणी जी जब पार्वती माता की पूजा के लिए जाती है, वैसे ही भगवान रुक्मणी जी को वहाँ से उठा लेते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मणी जी के प्यारे की जय। और ये रुक्मणी जी का पत्र जो हर रोज पढ़ता है ना, उसका अगर विवाह नहीं हो रहा हो तो भी हो जाता है। और उसको चाहिए कि मुझे मेरे लायक, सब कोई अपने को लायक ही समझते हैं तो उसको अपने लायक पत्नी मिलती है। वो कैसे पता चले? इसका ये पत्र का इसमें भागवत हाँ, रुक्मणी पत्र ऐसा लिखोगे ना तो आ जाएगा। विशाल की पढ़ा है, विशाल की पढ़ाई होगा ना, निखिल विशाल निखिल की पढ़ाई होगा। विशाल ने पढ़ा है। पेशा जी उन्हें जीते थे अब भगवान अपनी सुधर्मा सभा में विराजित है। पहला भगवान का विवाह हो गया किसके साथ? रुक्मणी जी के साथ। अब ध्यान से सुनना, भगवान अपनी सुधर्मा में विराजमान है। वहां पे ही क्या हुआ कि एक द्वारकावासी जिनका नाम सत्राजित था, उन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया ना, तो सबकी आंखें ऐसे ही बंद हो गई और जैसे खुली तो लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण भगवान सबके सामने आ गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य नारायण भगवान ने वो सत्राजित की तपस्या से खुश होकर एक मणि दी थी और वो मणि 8 बार सोना देती थी। 8 हाँ, 8 बार सोना देती थी। तो यदुवंशियों ने देखा तो उन्होंने ऐसा बोला कि ये मणि तो भगवान के गले में अच्छी लगेगी, तो उनको दे दे। यहाँ तक भगवान ने भी बोला कि ऐसे मणि पहना नहीं जाता, तेरे ऊपर खतरा आएगा, तो ये इसको जमा करवा दे। और सत्राजित माना नहीं। सत्राजित गए, उनके भाई को वो मणि अच्छी लगी, पहन के निकलते हैं और शिकार करने के लिए वो गए, जिनका नाम था प्रसेन। क्या नाम था? प्रसेन। प्रसेन को वो मणि से आकर्षित होके सी उसके ऊपर अटैक करता है और जैसे ही अटैक करता है तो वो मर जाता है। प्रसेन यहाँ पे मर गया, बहुत दिन हो गए, वो लौटा नहीं। यहाँ पे सत्राजित है ना, उनकी पत्नी को बोलते हैं, सुन, द्वारकाधीश ने मेरे से ये मणि मांगी थी, मैंने मना किया और मुझे लग रहा है उन्होंने षड्यंत्र करके मेरी मणि चुरा ली। पर जब तक मैं इस घटना का जड़ नहीं पहचानूं, तब तक तू किसी से कहना नहीं। अब बोलते हैं कि स्त्री के पेट में बात तो टिकती नहीं। युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था, है ना, वो अपनी 2-3 दिन के लिए तो वो चुप बैठती है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 2-3 दिन के लिए तो वो चुप रहती है
दूसरे दिन उनकी सहेली के वहाँ पे वो पहुँच जाती है। अभी मथे ये जो तैयार है ना श्यामा श्याम की जय। यहाँ पे वो अपनी सहेली के वहाँ पे पहुँच जाती है और सेम घटना सुनाती है और बोलती है किसी से बोलना नहीं, मेरे पति ने मना किया है। सहेली बोलती है अरे पागल, मैं थोड़ी बताऊंगी, नहीं बताऊंगी कुछ भी। वो दूसरी सहेली से बोलती है, तीसरी। ऐसे कृष्ण भगवान के पास द्वारिकावासी बात पहुंचा देते हैं और भगवान के सिर पे आरोप लगता है कि माखन चोर तो पहले से ही था, अब वो मणि चोर भी बन गए हैं। जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजस ह्यो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभ विष्णु अधीश्वरम। और जो सबकी आत्माओं में बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा है, उनको अब पता चला और वो पूरी सेना के साथ अब मणि की शोध में निकले हैं कि द्वारिकावासी मुझे बैठने देंगे नहीं। तुरंत वो जाते हैं जंगल में, सीख के पंजे दिखते हैं। पहले प्रसन्न की लाश मिलती है और जैसे जैसे वो आगे जाते हैं तो सीख के पंजे मिलते हैं और सीख के पंजे जहाँ स्टॉप होते ना, वहां से एक रीछ के पगले चालू होते हैं, पद चिन्ह स्टार्ट होते हैं। तो वो सी के पास जो मणि था ना, उसको चोरी करके रीछ ले गया था, है ना। और वो रीछ के पगले वहां पे थे। जैसे ही रीछ के पगले का अनुसरण करते हैं ना, एक गुफा तक वो पहुंचते हैं। जितने भी सेना साथ में लाए थे ना, भगवान उनसे बोलते हैं आप यहाँ पे ही रहो, अंदर मैं अकेला जाऊंगा और अगर मैं 2-3 दिन तक नहीं आऊँ तो आप वापस चले जाना। ऐसा ही होता है, सब वापस लौट जाते हैं। यहाँ पे अंदर जो है रीछ के स्वरूप में वो जाम्बन जी है। कौन है? जाम्बन जी। और जैसे ही वो गुफा में प्रवेश करते हैं तो वो जो रीछ है ना, वो कौन है? जाम्बन जी। जो भगवान ने रामा अवतार लिया था ना, तब उनकी ऐसी इच्छा थी कि मैं युद्ध करूं, पर उनको वहां उनके जितना बलवान तो कोई दिखाई नहीं। उनको एक ही उनके जैसा दिख रहा था, वो राम जी। जब राम जी को वो बात पता चली तो राम जी ने बोला, इस अवतार में तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता नहीं हूँ, क्योंकि मैं मर्यादा में हूँ और मैंने आपको पिता माना है, तो आपकी अवश्य ये इच्छा मैं पूरी करूंगा, पर अभी नहीं। तो वही भगवान इच्छा पूरी करने के लिए आज जाम्बन जी की गुफा में पहुंच गए हैं और जाम्बन जी को ये पता नहीं कि स्वयं भगवान आए हैं। युद्ध चालू होता है, 28 दिन तक लगातार युद्ध चलता है और भगवान ऐसे उनको हरा के जैसे ही गिरा देते हैं तो भगवान के वक्षस्थल में चिन्ह दिखता है। और 28 दिन तक लगातार युद्ध करके थके हुए जब जाम्बन जी है और एक ही भगवान का मूसा पड़ता है, तब उनको पता चल जाता है कि मुझे ऐसे तो कोई गिरा सकता नहीं। बोलते हैं आप ही मेरे प्रभु हो, मुझे पता चल गया है, अब युद्ध करना बंद करो। भगवान ने बोला आपकी जो इच्छा थी वो मैंने पूरी की है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बोलते हैं कि यहाँ पे मैं मणि लेने आया हूँ। जामन जी बोलते हैं कि मैंने तो वो मणि मेरी पुत्री को दे दिया है। जाम्बवती उसका नाम था और दी गई चीज वापस ली जाती नहीं है। प्रभु बोले कुछ भी करो पर मुझे तो वो मणि चाहिए, मैं लेके ही रहूंगा। यहाँ पे वो बोलते हैं प्रभु एक फल है, आप है ना मेरी पुत्री से शादी कर लो। जाम्बवती जी की शादी भगवान से होती है और कन्यादान में मणि मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया
जाम्बवती जी की जय। भगवान की दूसरी शादी हो गई। अब जैसे ही भगवान मणि लेके द्वारका में पहुंचते हैं तो पूरी घटना सत्यजित को सुनाते हैं। अब जो जनता ऐसा बोल रही थी कि भगवान माखन चोर थे और अब मणि चोर भी बन गए हैं, वही जनता बोल रही है कि देखो प्रसन्न तो मर गया, पर उसके भाई सत्यजित ने कैसा किया, भगवान के ऊपर कैसा इल्जाम लगाया। बेचारे हमारे निर्दोष भगवान, और उनके ऊपर इतना झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया। जनता की हवा कब पलटती है वो पता चलता नहीं है। अब सत्यजित का तो घर से निकलना मुश्किल, जहाँ जाए वहाँ पे लोग ऐसा ही बोले हैं। अब करे क्या, भगवान के पास गए, भगवान आप ही कुछ करो इसमें। भगवान बोले अब जो किया है उसका फल तो मिलेगा। यहाँ पे सत्यजित बोलते हैं कि भगवान एक उपाय है, आप मेरी पुत्री का पानी ग्रहण कर लो और फिर मैं आपको मणि दूंगा और कोई बोलेगा नहीं। ऐसा ही करते हैं भगवान। उनकी पुत्री होती है सत्यभामा, और सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह होता है। ऐसे भगवान का कितने नंबर का विवाह होता है? तीसरा विवाह। बोलो सत्यभामा जी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक दिन पहला विवाह किसके साथ? रुक्मणी जी की। दूसरा जाम्बवती जी। तीसरा सत्यभामा जी। अब भगवान एक दिन जब कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो अर्जुन के साथ वन विहार के लिए वो लोग निकलते हैं। तब अर्जुन को प्यास लगती है और वो यमुना जल के पास जाता है। तत्रोपस्पृश्य विशदं हित्वा वारी महारथो कृष्ण ददृशतु कन्यां चरन्ती चारुदर्शनाम्। प्यास लगने पर जब अर्जुन जी यमुना जी में हाथ पैर धोकर अपनी प्यास बुझा रहे थे, वहाँ पे उनको एक सुंदर सी कन्या दिखती है और वो सुंदर कन्या तपस्या में बैठी हुई है। वहाँ पे उससे प्रार्थना करते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तब उनसे पूछते कि देवी आप कौन हो और किस प्रयोजन से आप इतना कठोर तप कर रही हो। तब वो समझाती है कि मैं कृष्ण भगवान को पाने के लिए ये तप कर रही हूँ और अभी भगवान ये धरातल पर आए हुए हैं। तो अर्जुन जी बोलते हैं कि यहीं पे है भगवान, आप जितने समय से तपस्या कर रही थी इसका आज आपको फल मिलेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे वो कन्या से भगवान की शादी होती है और वो कन्या कौन थी? यमुना महारानी। बोलो यमुना महारानी की जय। कितने विवाह हुए भगवान के? 4। अब उज्जैन नगरी, वहां पे जो राजा थे उनके 2 पुत्र थे, बिंद और अनुबिंद। और वो सोच रहे थे कि हमारा साम्राज्य किस तरीके से अच्छा चले, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी बहन मित्रविंदा की शादी स्वयंवर के बहाने सबको बुलाया जाए और दुर्योधन से की जाए। उन्होंने बोल के रखा था कि सब राजा तो आएंगे पर तू हार दुर्योधन के गले में पहनाना। वहां पे भगवान भी आते हैं। मित्रविंदा सबको देखती है। दुर्योधन के पास पहुंचने के पहले ही भगवान को भी देखती है। जैसे ही भगवान को देखती है उसका मन भगवान के पास चला जाता है और भगवान को हार पहना देती है। यहाँ पे सारे राजाओं में विवाद छिड़ जाता है। दुर्योधन को पहले ही मित्र बिंद और अनुबिंद ने बोल के रखा था कि मेरी बहन सबको तो देखेगी पर शादी आपसे करेगी। दुर्योधन खड़ा होके सबको
प्रोत्साहित कर रहा है, युद्ध करो युद्ध करो। तभी भगवान उसको लेके चले जाते हैं और सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसके साथ शादी हो गई मित्रविंदा जी के साथ। कौन से नंबर की शादी? पांचवें नंबर की। अब कौशल देश के एक राजा थे, नग्न जिन्नाम कौशल्य आसीद राजा की धार्मिक तस्य सत्या भवत कन्या देवी नाग्नजिति नृप। नग्नजित नाम के राजा, उनकी पुत्री का नाम नाग्नजिति। क्यों? क्योंकि उनकी पुत्री थी ना, इसलिए सब उनको नाग्नजिति बोलते थे। जिसका दूसरा नाम था सत्या। क्या नाम था? सत्या। और उनके वहां पे 7 बैल थे जो ऐसे थे बलवान कि अगर कोई मनुष्य को देख ले तो उनके ऊपर ही वो टूट पड़ते थे। राधे राधे। तो उन्होंने सोचा कि ये 7 बैल को जो एक साथ नाचेगा ना, उसको ही मैं मेरी पुत्री की शादी करवाऊंगा। उनसे ही मैं अपनी पुत्री की शादी करवाऊंगा। इसी इरादे से वो स्वयंवर की रचना करते हैं, सब आते हैं। कृष्ण भगवान भी वहां पे आते हैं। ये जो भी राजा स्वयंवर रखते हैं वहां पे भगवान क्यों पहुंचते हैं? हमें ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भगवान के इतने विवाह तो हो गए हैं, पर ये जितनी भी लड़कियां थी ना, वो भगवान के लिए पहले से ही प्रार्थना करती थी कि आप ही हमारे वर बनो और आप ही हमारा पानी ग्रहण करो। इसलिए भगवान वहां पे पहुंच जाते थे। आज सत्या के वहां पे वो पहुंचे हैं। जितने जितने आए उतने उतने लोग हार गए और 7 बैल को एक साथ कोई भी नहीं नाच सका। यहाँ पे 7 अलग अलग स्वरूप भगवान ने लिए और आत्मा नाम सप्तता कृता, अपनी आत्मा के 7 टुकड़े करके भगवान ने 7 बैल को एक ही रस्सी में बांध डाला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाग्य बिहारी लाल की जय। और सत्या का विवाह भगवान से हो गया। कितनी शादी हुई? छठी। अब भगवान की एक बुआ जी थी, वो बुआ का नाम था श्रुत कीर्ति। वो सबको बोलती रहती थी कि भगवान मेरे बेटे हैं, पर ऐसे बोलने से थोड़ी हुए। बुआ तो थी पर बोलने से बेटा कोई नहीं हो जाता। तो उन्होंने सोचा कि मैं मेरी लड़की की शादी भगवान से करवा देती हूँ तो वो मेरे बेटे बन जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। श्रोत कीर्ते सुताम भद्राम उपये में पितृष्वसु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्तां कृष्णं संतर्दनादिपि। भगवान श्री कृष्ण की बुआ ने अपनी बेटी भद्रा की शादी उनसे करवा दी और भगवान ने उनका प्राणी ग्रहण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने विवाह हो गए? भद्रा मैया की जय। अब मध्य प्रदेश राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा, है ना। और लक्ष्मणा का विवाह भगवान ऐसे करते हैं जैसे गरुड़ जी ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही स्वयंवर से उनका भगवान ने हरण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब भगवान की कितनी शादी हो गई? 8। अब भगवान की दूसरी लीला चालू होती है। एक प्राग ज्योतिषपुर का राज्य था और वहाँ पे बड़ा ही दुष्ट राक्षस रहता था जिसका नाम था भौमासुर। भौम यानी कि पृथ्वी। पृथ्वी से कैसे असुर जन्म ले सकता है ना। किसी को प्रश्न हो सकता है। तो जब भगवान ने वरा अवतार लिया था ना, तब पृथ्वी माता से पानी ग्रहण किया था, है ना। उसी समय ऐसा काल था जिसमें बच्चा नहीं हो सकता था, पर पृथ्वी देवी की प्रार्थना से वहाँ बच्चा हो गया। अब
वो बड़ा ही भयंकर था, क्योंकि उस काल में गर्भाधान हुआ था, तो इसलिए उसका जन्म हुआ था, और वो असुर का नाम था भौमासुर। अब पृथ्वी मैया ने पहले से ही बोल दिया था कि जब तक मैं आज्ञा नहीं करूं तब तक आप उसको मारना नहीं। और सत्यभामा जी स्वयं कौन है? पृथ्वी का ही स्वरूप है। नारद जी एक लीला करते हैं। क्या करते हैं? स्वर्ग से फूल लेके बेनी बना के आते हैं। वो बेनी देते हैं रुक्मणी जी को। यहाँ पे सत्यभामा जी देखती है और बोलती है मुझे भी ऐसा ही चाहिए। भगवान बोलते तेरे लिए तो बेनी नहीं, स्वर्ग का जो वृक्ष है वो ही ला दूंगा। हाँ, पारिजात है ना। तभी भगवान सत्यभामा जी को लेके चलते हैं। बीच में वो असुर की नगरी आती है। जानबूझ के भगवान उससे भिड़ते हैं और 2-3 तो तीर भगवान खा ही लेते हैं उसके। एक तीर तो सत्यभामा को लगते लगते रह जाता है। सत्यभामा जी बोलती है प्रभु क्या कर रहे हो, मारो उसको। देवी यही आज्ञा तो मैं चाहता था। तुरंत भगवान ने एक ही तीर से उसका सिर संधान कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और ऐसे ही भगवान कहाँ पहुंच गए? स्वर्ग में। स्वर्ग से इंद्र से बात हुई। इंद्र की पत्नी ने मना कर दिया, तुम पेड़ नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो भगवान का इंद्र से फिर से युद्ध हुआ, है ना। और इंद्र हार गए। अब इंद्र ने उस वक्त गौ माता को बुला लिया, सुरभि गाय को, और सुरभि गाय को प्रार्थना की कि आपने मुझे वरदान दिया था कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब आप आओगी। अब सुरभि गौ माता आई है और भगवान से लड़ रही है। इंद्र ने ऐसा भगवान के बीच में और गौ माता के बीच में युद्ध करवा दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब भगवान के गरुड़ जी से देखा नहीं गया और गरुड़ जी ने अपने पंख उठाए और चांच मारने लगे। तभी उनका खून पृथ्वी पे गिरा और उसी से बैंगन हुए, ऐसा माना जाता है। गौ माता खून से इसलिए बैंगन नहीं खाने चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो गौ माता को ऐसा लगा, फिर युद्ध रुका। भगवान ने उसको इंद्र को मारने के लिए तैयारी की। इंद्र ने बोला अच्छा आप ले जाओ, पर आप जैसे ही पृथ्वी से चले जाओगे ये वृक्ष भी वापस आ जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पारिजात का पेड़ तो है ना अभी भी, अगर ओरिजिनल वाला नहीं होगा ना, जैसे भगवान ने बोला था ऐसा। अब हरि और हर में अभेद नहीं है, ये समझाने के लिए भगवान दूसरी लीला करते हैं। बाणासुर नाम का राक्षस था और उनके यहाँ पे एक ध्वज था। बोला था कि ध्वज जब गिरेगा ना तब तेरा मृत्यु आएगा, और वो भगवान शंकर ने वो ध्वज दिया हुआ था। अब खतरा आता है, भगवान का युद्ध होता है, क्योंकि उसकी लड़की के साथ भगवान के पुत्र का विवाह होता है, उषा और अनिरुद्ध, है ना। तो उसी समय बाणासुर युद्ध करता है, पर जब भगवान से युद्ध होता है तो बाणासुर किसको याद करता है? शंकर भगवान। यहाँ तक शंकर भगवान, नंदीश्वर, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब भगवान से लड़ने के लिए सामने की सेना में आते हैं और दोनों का युद्ध होता है। तो बाणासुर की जितनी भी भुजाएं थी वो काट ली भगवान ने, सिर्फ 2 भुजा रखी, और जब इतनी भुजा बच जाती है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान शंकर बोलते हैं कि अब इसको मत मारो, है ना। और बाणासुर को बोलते हैं कि मेरे और भगवान के बीच में कोई भी अभेद है नहीं। बाणासुर को भगवान की भक्ति मिलती है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ऐसे सभी रानी है ना। और
जब बाणासुर को मारा ना भगवान ने, उसके पहले किसको मारा? बाणासुर से पहले किसको मारा? भौमासुर। भौमासुर। हाँ तो भौमासुर को मारा ना, तो उसकी कैद में 16,000 जितनी 16,000 रानियां थी, है ना, राजकुमारियां थी, सबको अकबर के वो साथ। सबको कैद किया हुआ था। और भगवान ने वो सारी लड़कियों को छुड़ाया था। कितनी थी? 16,000, है ना। तो सारी जो देवियां थी वो भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान आप ही ने हमें छुड़ाया है और आप जगत के पति हो, हम जब घर पे जाएंगे तो हमारा कोई शिकार करेगा नहीं। जबकि हम भौमासुर की कैद में थी तो हमें कोई अपना पानी ग्रहण भी नहीं करेगा हमसे, तो आप ही हमारा स्वीकार करो। सत्यभामा के सामने भगवान देखते हैं, स्वीकृति मिल जाती है कि भगवान आप विवाह कर सकते हो। तभी भगवान जा रहे हैं विवाह करने, सत्यभामा पटका पकड़ लेती है, बोलती है कि भगवान ऐसे नहीं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, आप सब अपने अपने अलग अलग स्वरूप लेके शादी करो। तब भगवान एक साथ 16,000 रूप ग्रहण करते हैं और अलग अलग मंडप में एक ही मुहूर्त में शादी करते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108। 16,100 कन्या थी। 16,000 अभी तो 16,108 पटरानी थी ना भगवान हाँ। की, तो 16,100 कन्याएं थी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्ट पटरानियों की जय। भगवान की सभी रानियों की जय। अब भगवान का सबसे 10-10 बच्चे, इतने बच्चे हो गए, तो यदुवंशियों का पूरा परिवार इतना बढ़ गया, है ना। मास्तर घेतो ना आता. मास्तर घेतो ना. मास्तर मास्तर मास्टर टीचर्स। टीचर घेतो. बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब बहुत सारे यदुवंशी हो गए, है ना। तो एक दिन बच्चों ने कहा भगवान से कि भगवान बहुत टाइम हो गए, आप हमें कहीं घूमने के लिए ले ही नहीं गए। भगवान ले जाते एक दिन सबको बिठा के, और एक जगह इतनी अच्छी आती है, तो भगवान ने बोला कि अभी मैं यहाँ पे विश्राम करता हूँ। तो भगवान विश्राम के लिए बैठे, बच्चे खेल रहे हैं, और वो जैसे ही वहाँ पे कुआं होता है उसमें देखते हैं तो एक बड़ा सा गिरगिट उनको दिखता है। क्या दिखता है? गिरगिट। और गिरगिट को देख के सारे बच्चे आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ऐसा तो अपने जीवन में कभी ऐसा गिरगिट देखा नहीं है। तभी भगवान को बुला के लाते हैं, वो गिरगिट को बाहर निकालते हैं। जैसे ही भगवान का हाथ छूता है वो एक सुंदर स्वरूप धारण कर लेता है, चतुर्भुज भुजा वाला बन जाता है। भगवान जैसे थे वैसा ही। अब पूछते हैं भगवान, कृपा करके बताइए आप कौन है और आपके किस पाप के कारण आप ये देखिए। गिरगिट बन गए हैं। तब वो बोलता है, मृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् ईश्वरकूटनयः प्रभो धनीष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। यानी कि मैं इक्ष्वाकु वंश का महाराजा नृग हूँ। इक्ष्वाकु वंश का महाराजा कौन थे? नृग। नृग। और गुजराती में उनको बोलते हैं नृग, नृग। संस्कृत में नृग बोला जाता है ना। तो वो नृग राजा थे। अब भगवान पूछते हैं कि आपने ऐसे कौन से पाप किए कि आपको ये योनि मिली। तो बोले कि मैंने पाप नहीं किए थे, मैंने तो मेरे जीवन में पुण्य ही कमाए थे। तो बोले पुण्य कमाए होते तो ये योनि थोड़ी मिलती। ऐसा क्या हुआ था आपके जीवन में कि आपको इस योनि को प्राप्त करना पड़ा। तभी वो बोलते हैं कि देखो महाराज, मैंने तो दान किया था। बोले क्या दान किया था? तो बोले गौदान किया था। तो बोले गौदान किया था तो अच्छी गायों का दान नहीं किया होगा, कितनी गायों का दान किया होगा? तो बोले कि मेरे दान की तो कोई गिनती नहीं कर सकता। उसने क्या बोला पता है?
कि पृथ्वी में कितने रजकण हैं वो कोई बता सकता है? नहीं। बोले मेघ ने कितनी बारिश बरसाई है वो कोई बता सकता है? नहीं। इतनी गायों का मैंने दान मेरे जीवन में किया है। तो भगवान ने बोले अच्छी वाली ने की होगी। बोले मैंने कैसी वाली गाय का दान किया होगा, सुनो। पयस्विनी स्तरुणी शील रूप गुणोत्पन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा सत सवत्साधु अनुकूलना भरणा ददावहम। यानी कि कैसी गायों का दान किया था? दूधार, यानी जिसमें से दूध आता हो, अभी उसने बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी नौजवान सुंदर सुलक्षणा। तो भगवान ने बोला कि उसकी जाति अच्छी नहीं होगी। तो बोले नहीं, कपिला गाय का दान किया था, है ना। और वो भी कैसे? तो बछड़े के साथ। और पहले तो उसका जो सिर है ना, उसमें जो श्रृंग होता है वो सिंका में सोने से मढ़वा था, और उसके जो खुर थे ना उसको मैं चांदी से मढ़वा था। उसके बाद उस पे वस्त्र पहना था, हार पहना था, और ऐसे पूरा श्रृंगार दोनों का करता, बछड़े के साथ गाय का, और फिर दान देता था। तो भगवान ने बोला तो ऐसा तो फिर क्या हुआ? तो बोले एक दिन की बात है, मैंने जो दान में दी थी गाय, एक ब्राह्मण को संकल्प करके मैंने गाय का दान किया था। वो गाय रात को दूसरे ब्राह्मण के वहां पे चली गई। अब दोनों झगड़े, ये मेरी गाय, ये मेरी गाय। दूसरे दिन क्या हुआ कि वो गाय जब मेरे गोष्ठ में आ गई तो उसी का संकल्प करके मैंने दूसरे ब्राह्मण को दे दी, और वैसे वो दूसरे ब्राह्मण के साथ चली गई। तो जो दान किया था वो फिर से संकल्प करके दान दिया, है ना। दोनों ब्राह्मण झगड़ते झगड़ते आए मेरे पास और बोले कि ये मेरी गाय है, ये मेरी गाय है। दोनों गुस्सा। अब क्या हो? दोनों को समझाया कि आप इसके बदले में दूसरी गाय ले लो, या तो जो चाहिए वो ले लो। पर उन लोगों ने बोला तुम इसके बदले में अगर 1 लाख भी गाय दान करो, 1000 गौएं भी दान करो, तो भी हम लेने वाले नहीं है। और दोनों वहां से रुष्ट होके चले गए। अब इसकी वजह से पूर्वत्वम शुभम भुक्षे उताहो नृपते शुभम नान्तम दानस्य धर्मस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः। क्या बोला? इसकी वजह से, इसके फल स्वरूप मैं सीधा यमलोक में चला गया। अब जैसे ही यमलोक में गया तो यमराज मुझे बोलते हैं कि हे धर्मात्मा राजा, तुमने तो बहुत धर्म किए हैं, पर एक पाप की वजह से तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। तो बोलो कि तुम्हें पाप का फल पहले चाहिए या पुण्य का फल? तो बोले पाप छोड़ा है तो पहले पाप का फल भोग लेता। जैसे ही मैंने ऐसा बोला कि मुझे गिरगिट की योनि मिल गई। अच्छा, रंग बदलता। हाँ, और फिर